रूस यूक्रेन में जंग कई महीनों से चल रही है। हालात ऐसे रहे कि ना तो जेलेंस्की ने हार मानी, ना पुतिन जंग रोकने को तैयार थे। लेकिन अब लगता है कि पुतिन थोड़े नरम पड़ गए हैं। अब पुतिन ने उन अटकलों पर खुद ही विराम लगाने का काम कर दिया। उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन पर परमाणु हमला नहीं किया जाएगा, ऐसी कोई तैयारी नहीं है। वहीं उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशभक्त कहा गया है। ऐसे में एक तरफ उन्होंने यूक्रेन पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया, वहीं दूसरी तरफ भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की जमकर तारीफ की। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मॉस्को का यूक्रेन पर परमाणु हमला करने का कोई इरादा नहीं है। हमने कभी भी किसी बैठक में न्यूक्लियर हमले पर बात नहीं की है। यूक्रेन पर न्यूक्लियर स्ट्राइक की जरूरत नहीं है, सिर्फ मिलिट्री या राजनीतिक स्ट्राइक की जा सकती है। अब पुतिन का ये बयान उन तमाम बयानों से अलग है जहां वो अपने देश की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने की बात कर रहे थे। कोई ज्यादा महीने पुरानी बात नहीं, कुछ दिनों पहले तक पुतिन काफी आक्रामक थे। उनका हर बयान एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा था। हालात ऐसे बन गए थे कि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक कई देशों ने आगे आकर पुतिन की आलोचना की और समझाने की भी कोशिश की। रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की बात भी कही गई थी। लेकिन पुतिन के इस नरम रवैये ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल ये कि क्या पुतिन यूक्रेन के आक्रामक रुख से घबरा गए हैं? दूसरा सवाल, क्या पुतिन पश्चिमी देशों द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंधों से परेशान हैं? और तीसरा अहम सवाल ये है कि क्या रूस में ही पुतिन अपने फैसलों की वजह से घिर गए हैं? दरअसल रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। बीते कुछ दिनों से रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन से भी हमले शुरू किए। व्लादिमीर जेलेंस्की की सेना भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। इस बात का अंदाजा आप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी चेचन नेता रमजान कादिरोव के बयान से लगा सकते हैं। कादिरोव ने कहा था कि इस सप्ताह यूक्रेन के तोपखाने के हमले में उनके 23 सैनिक मारे गए और 58 घायल हुए। चेचन नेता रमजान कादिरोव के इस बयान के बाद हर कोई हैरान है, क्योंकि ये पहली बार होगा जब व्लादिमीर पुतिन के किसी सहयोगी ने जंग के मैदान में इतने बड़े नुकसान को स्वीकार किया। फिलहाल पुतिन के बयान से एक इशारा तो मिल रहा है कि शायद जेलेंस्की को लेकर या जेलेंस्की के जिद को लेकर, या फिर यूं कह लें कि जिस तरीके से यूक्रेन रूस के सामने खड़ा है, इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल पुतिन अपने आप को थोड़ा नरम करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।